छोटे डॉल्फिन को समुद्र की गहराई में रोशनी दिखाई देता है, लेकिन उसके पास जाने पे पता चलता है कि ये तो एक विशाल ऑक्टोपस है। वो स्नोबॉल को पकड़ लेता है और परेशान करने लगता है। स्नोबॉल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है, तभी उसकी आवाज से स्नोबॉल की माँ वहाँ आ जाती है, जिसे देख ऑक्टोपस भागकर छुप जाता है। मगर जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वो ऑक्टोपस ऊपर टंगे पाइपों को उनके ऊपर गिरा देता है। दोनों उससे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी स्नोबॉल की माँ उस पाइप में फंस जाती है। वो अपनी परवाह किए बिना स्नोबॉल को पानी के ऊपर जाने को कहती है ताकि वो सांस ले सके। स्नोबॉल ऊपर जाने लगता है, लेकिन उसके सामने वही ऑक्टोपस आ जाता है और उसे फिर से परेशान करने लगता है। लेकिन तभी ऑक्टोपस के ऊपर एक जहाज क्रैश हो जाता है, जिससे ऑक्टोपस उसी जहाज के नीचे दब जाता है और उसी के झटके से वो पाइप भी सरक जाती है, जिसकी वजह से स्नोबॉल की माँ की जान बच जाती है। स्नोबॉल वहाँ आता है, जिसके साथ एक इंसानी बच्चा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नोबॉल उस बच्चे को उसी जहाज के मलबे से लाया है। बच्चे को देखकर स्नोबॉल की माँ को पता चलता है कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए वो तुरंत बच्चे को लेकर पानी के ऊपर जाती है। स्नोबॉल और उसकी माँ को एक इंसानी बच्चा मिलता है, जिसे लेकर वो अपने सरदार कछुए के पास जाते हैं। बच्चे की मासूमियत देखकर सरदार उसे अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। समय बीतता है और वो दोनों बड़े हो जाते हैं, मगर स्नोबॉल देखता है कि उसकी माँ उससे ज्यादा इंसानी बच्चे को प्यार कर रही है, इसलिए स्नोबॉल उदास हो जाता है। लेकिन एक दिन स्नोबॉल ल्यूकस को उसकी सच्चाई बता देता है कि वो इसे एक जहाज के मलबे में मिला था, और ये भी कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो और न ही कोई क्रिएचर, तुम तो बस एक इंसान के बच्चे हो। ये बात सुनकर ल्यूकस का दिल टूट जाता है और वो उससे और भी सवाल पूछने लगता है और कहता है तुम मुझे उसी जहाज के मलबे के पास ले चलो। ल्यूकस के काफी जिद करने पर स्नोबॉल उसकी बात मान जाता है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ल्यूकस जहाज के मलबे के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि इनकी इस गलती की वजह से सालों पहले कैद हुआ ऑक्टोपस मलबे से बाहर निकल जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलता। तभी ल्यूकस को एक लॉकेट मिलती है। ल्यूकस उसमें लगी फोटो को अपनी मां मानकर उसे रख लेता है और वही उन्हें ढेर सारे चमकते हुए प्लांटिस मिलते हैं, जिसे खाने के बाद दोनों अपना होश खो बैठते हैं और खुशी से खेलने लगते हैं। लेकिन स्नोबॉल की मां को ये बात पता चल जाता है कि ये दोनों जहाज के मलबे में गए थे। ल्यूकस स्नोबॉल की मां से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उससे ये बात छिपाई थी कि वो इन जैसा नहीं है बल्कि एक इंसान है और ये उन्हें जहाज के मलबे में मिला था। इसलिए ल्यूकस को लगता है कि उसकी असली मां उसे जहाज के मलबे में मिल सकती है और ल्यूकस स्नोबॉल के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ स्नोबॉल की माँ आ जाती है, जो उन्हें वही रुकने को कहती है और खुद की जान खतरे में डालकर मलबे के अंदर ल्यूकस की माँ को ढूंढने चली जाती है। लेकिन तभी इसका फायदा उठाकर वो ऑक्टोपस स्नोबॉल की माँ को उसी मलबे में कैद कर देता है। ये दोनों अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ल्यूकस को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसलिए स्नोबॉल की माँ स्नोबॉल को उसे ऊपर ले जाने को कहती है ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके। स्नोबॉल ऐसा ही करता है और कठिनाइयों का सामना करते हुए ल्यूकस की जान बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों अपने कबीले के सरदार के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि वो तो सालों पहले ही मर चुका है। तभी वहाँ वो ऑक्टोपस आ जाता है और सभी को बताता है कि मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने जहाज के मलबे में पड़े कई सारे प्लांटिस को खाए थे। जिसके बाद वो ऑक्टोपस अपने शरीर से एक काला रंग का धुआं निकालकर सभी को हिप्नोटाइज कर देता है। ल्यूकस की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को जमीन पर पाता है, इसलिए वो चुपके से वहाँ से समुद्र की ओर भागने लगता है। लेकिन वो देखता है कि कई सारी डॉल्फिन समुद्र के किनारे पड़ी हुई है, जो पानी के बहाव के साथ समुद्र से बाहर आ गई है। ल्यूकस डॉल्फिन के पास जाता है और उन्हें समुद्र में वापस भेजने के लिए धक्का देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ल्यूकस बहुत छोटा होता है, जिससे वो ऐसा नहीं कर पाता है। ये देखकर वो आदमी ल्यूकस का मदद करता है, जिसके बाद ये दोनों एक एक करके सभी डॉल्फिन को समुद्र में पहुंचा देते हैं। मगर जब वो आदमी ल्यूकस को डॉल्फिन से बात करता हुआ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। समय बीतता है और गाँव में एक प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, जिसमें समुद्र की गहराई में जाकर सी शेल ढूंढ कर लाना होगा। ल्यूकस जब समुद्र में जाता है तो वो डॉल्फिन को बुलाता है और दोनों मिलकर सी शेल ढूंढने लगते हैं। वही मछुआरे के चारों आदमी फटाफट बहुत सारे सी शेल ढूंढ लेते हैं और प्रतियोगिता खत्म होती है। और जब सी शेल को गिना जाता है तो ल्यूकस उनकी बराबरी नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत ही कम सी शेल ला पाया था, जिस वजह से ल्यूकस ये प्रतियोगिता हार जाता है। लेकिन मछुआरों के जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ल्यूकस के द्वारा लाए गए सभी सी शेल में कीमती मोती है। ये देखकर मोटा आदमी खुशी से झूम उठता है, क्योंकि इन मोतियों से वो करोड़पति बन सकता है। लेकिन तभी एक हुक आकर उनके नाव पर फंसता है, इसलिए वो आदमी मोतियों को बचाने के लिए उन्हें निगल जाता है। उतने में एक लकड़ी आकर उसके सर में लगती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और आँख खुलने पर ल्यूकस और मोटा आदमी खुद को एक बड़ी जहाज पर पाते हैं, जहाँ उन्हें 3 महिलाएं दिखती है। वो मोटे आदमी को डराकर मोतियों के बारे में पूछती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मोटे आदमी ने उन मोतियों को निगल चुका है। इसलिए वो दोनों को लेकर एक आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ उनकी रानी रहा करती थी, जो कि एक बूढ़ी औरत है और वो एक गुफा में जादुई सूप तैयार कर रही थी। इसलिए उन्हें उन मोतियों की जरूरत थी जो मोटा आदमी निगल चुका है। बूढ़ी औरत मोटे आदमी को देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि 10 साल पहले मोटा आदमी एक औरत को इस बुढ़िया के पास लाया था। असल में जो प्लेन सालों पहले क्रैश हुआ था उसमें ल्यूकस और उसकी माँ भी थी। ये बूढ़ी औरत ल्यूकस की माँ का ख्याल रखती थी, लेकिन इतने वर्षों बाद भी ल्यूकस की माँ की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। वो सभी ये सोच ही रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। इतने में वही बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है, जिसने ल्यूकस का वो लॉकेट पाया था। वो उन्हें कहता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक केमिकल भी था और सिर्फ वही केमिकल ल्यूकस की माँ को ठीक कर सकता है। ल्यूकस ये सुनते ही अपनी माँ के लिए वो केमिकल लाने के लिए तैयार हो जाता है। समुद्र के अंदर जाने पर ल्यूकस को पता चलता है कि उस कमीने ऑक्टोपस के इनके कारण पूरे समुद्री जीव धीरे धीरे उस ऑक्टोपस के गुलाम बनते जा रहे हैं। ल्यूकस किसी भी तरह उस ऑक्टोपस से छुपते हुए उस जहाज के मलबे तक पहुंच जाता है और उस केमिकल को ढूंढकर उसे बूढ़े मछुआरे को दे देता है। लेकिन केमिकल को पाते ही वो मछुआरा ल्यूकस को अपनी असलियत बताता है कि ये केमिकल किसी भी जीव को बहुत ही शक्तिशाली बना सकता है। और बूढ़ा आदमी ल्यूकस को बताता है कि इस केमिकल को बनाने के चक्कर में तुम्हारे पिता की जान गई थी। इसकी बातें सुनकर ल्यूकस उस पर गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बूढ़ा इंसान उस केमिकल को समुद्र में डाल देता है और उसे वो कमीना ऑक्टोपस पी लेता है, जिससे वो बड़ा और खतरनाक हो जाता है। इसलिए वो उसका पालतू हो जाता है। वो ल्यूकस को मारने के लिए उस पे गोली चलाता है, लेकिन तभी वहाँ स्नोबॉल आ जाता है और ल्यूकस को बचाकर समुद्र के किनारे लाता है। लेकिन जल्द ही स्नोबॉल भी हिप्नोटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो उस इंक से बच सके। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत उसी जादुई सूप को मंगवाती है और उसे स्नोबॉल को पिलाती है, जिससे स्नोबॉल बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है। और अब तक वो कमीना ऑक्टोपस पूरे समुद्र में अपना इंक फैला चुका था और इसे खत्म करने के लिए ये लोग ढेर सारे जादुई दवा को समुद्र में डाल देते हैं। इसके बाद ल्यूकस और स्नोबॉल
उस ऑक्टोपस से लड़ने के लिए समुद्र में चले जाते हैं और कुछ बचे हुए डॉल्फिन्स भी इनका साथ देने के लिए आ जाती हैं, जिन्हें वो टर्टल लाया होता है। दोनों लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। लूकस की तरफ डॉल्फिन्स थे और ऑक्टोपस की तरफ हिप्नोटाइज हुए जीव थे, लेकिन लूकस और स्नोबॉल उन सभी क्रिएचर्स को चकमा देते हैं और उन सभी को उसी आइलैंड की तरफ ले जाते हैं जहाँ उस बूढ़ी औरत ने जादुई दवा डाली थी और उस दवा को एक व्हेल मछली अपनी पूंछ की मदद से समुद्र में मिला रही थी। ये सभी हिप्नोटाइज हुए क्रिएचर्स जैसे ही उस दवा के संपर्क में आते हैं तो सभी नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद कुछ मछुआरे भी मोटे आदमी के साथ उस ऑक्टोपस का सामना करने के लिए पानी में कूद जाते हैं। स्नोबॉल और लूकस ऑक्टोपस के पास जाते हैं और एक शार्क उस ऑक्टोपस को काट लेता है, जिससे ऑक्टोपस अपना मुंह खोलता है और कुछ मछलियां मिलकर उस जादुई दवा को उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है, लेकिन ऑक्टोपस उससे बच जाता है और स्नोबॉल को पकड़ लेता है। लेकिन तभी मोटा आदमी उसके शरीर में भाला मार देता है और सभी मछुआरे मिलकर उसके ऊपर एक बड़ा जाल डाल देते हैं, लेकिन वो कमीना इंसान उस ऑक्टोपस को वो केमिकल पिला देता है जिससे वो एक बड़ा राक्षस बन जाता है और अब वो बूढ़ा इंसान भी उस पर काबू नहीं कर पाता और वो ऑक्टोपस उस बूढ़े इंसान को ही खा जाता है और अब उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता। इसलिए लूकस बहुत ही दुखी हो जाता है और रोने लगता है। ऑक्टोपस अब उस आइलैंड तक भी पहुंच गया था जहाँ लूकस की माँ होती है और उस दवाई की वजह से वो ऑक्टोपस इतना ताकतवर हो जाता है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। ये देखकर लूकस कहता है कि इस समुद्र की तरह मेरे आंसू भी खारे हैं। जिसके बाद लूकस अपनी माँ को बचाने के लिए उस आइलैंड की ओर भागता है और उस व्हेल मछली की सांसों के सहारे उड़ते हुए ऑक्टोपस के मुंह में जा गिरता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि लूकस अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी स्नोबॉल पानी के अंदर जाता है जहाँ वो लूकस के साथ उसकी माँ को भी देखता है। लूकस की माँ लूकस को स्नोबॉल को देती है और गायब हो जाती है, जिसके बाद स्नोबॉल लूकस को पानी से बाहर उस मोटे आदमी के पास लेकर आता है। लूकस को देखते ही वो लूकस के अंदर से पानी निकालने लगता है, जिससे लूकस को होश आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तब हमें पता चलता है कि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और उनकी ही आत्मा बच्चे को बचा रही थी। इसके बाद जब दोनों खेल रहे थे तब हम उसी ऑक्टोपस को देखते हैं जिसकी पूरी पावर जा चुकी थी और वो पहले की ही तरह छोटा हो जाता है और इस मूवी की यहीं पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।